हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, जो केवीएस की हमारी जो ईवीएस की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो। और हमारे ईवीएस की सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। हमने जो रिलेशंस टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स का वो कंप्लीट कर लिया है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही 1.1 हमारा रिलेशन हो गया। सेकेंड टॉपिक है उसमें प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंतर्गत ही हमारा ये वाला टॉपिक है फ्लावर्स, यानी कि प्लांट्स के अंतर्गत हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा कार्निवोरस प्लांट है ना, मासा कीट भक्षी जो पौधे हैं उनके बारे में। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो सब्जियां हैं, फल हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ पर आए, उनके बारे में हमने जान लिया है नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इनके डिस्क्रिप्शन में जा करके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो फ्लावर्स का, ये अलग से सेपरेट टॉपिक दे रखा है, इसलिए बिल्कुल स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। फ्लावर्स से रिलेटेड और कुछ कुछ फ्रूट्स से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन है आज हम इसमें पूरा कवर कर लेंगे। हमारा प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं फ्लावर्स को। तो फ्लावर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम समझने से पहले फ्लावर्स को समझ लेते हैं। तो देखिए आपके सामने फ्लावर्स का चित्र, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें देखिए फ्लावर्स बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप इसको मान लीजिए ये फ्लावर्स है। तो देखिए आपको दिख रही है, ये इसकी पंखुड़ी है ना? एक मिनट। देखिए आपको जैसे कि ये पंखुड़ी दिखाई दे रही है फ्लावर्स की, जो हम पकड़ते हैं। तो इनको देखिए, इनको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं दल, इन पंखुड़ियों को। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये देखिए, जैसे स्टेम होता है ना, तना जो होता है हमारा पेड़ का, तो जो ये फ्लावर्स का है इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत इसको, जो ये डंठल होता है ना, डंठल जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। नेक्स्ट जिसके ऊपर ये पुष्पासन, मतलब पुष्प का आसन, यानी कि फूल का जो आसन जिसके ऊपर पूरा फूल विराजमान है, तो ये हमारा हो गया ये वाला पोर्शन पुष्पासन। क्या हो गया? पुष्पासन। नेक्स्ट हमारा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो पूरा आपको जो एक सुराही के आकार का दिख रहा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो इसका मुंह है ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ हार्ट शेप में है। ये होता हमारा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी इसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। तो ये हमारा वर्तिकाग्र। नेक्स्ट हमारा जो ये पतला सा लंबा, ये सुराही के आकार का जो ये पतला पतला, इसको हम बोलते हैं वर्तिका स्टाइल। वर्तिका को हम स्टाइल भी कहते हैं। तो ये हमारी हो गई स्टाइल। नेक्स्ट जो हमारा है, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा ये चौड़ा हो गया है, तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा है अंडाशय, ओवरी जिसको हम कहते हैं, ओवरी हो गई हमारी। नेक्स्ट जो आपको इसमें बीच में जो गोला सा दिख रहा है ये वाला पोर्शन, चूँकि ये गोला नहीं है, ये बस समझाने की, इसमें बहुत छोटे 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 ऐसे बीज के टाइप का ये बना रहता है अंदर। तो ये हमारा है जायांग। जो हमारे परागकण होते हैं ना वो यहीं पे होते हैं अंदर। बीजांडसन जिसे कहते हैं, बीजांडसन छोटे छोटे बीज जो होते हैं, तो वो हो गया हमारा। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। नेक्स्ट जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके का, ये जो है इसको बोलते हैं हम परागकोश। ये जो ऊपर का केवल इतना गोला गोला जो वो पोर्शन है ना, ये है परागकोश। ये जो डंडी है, ये जो निकली हुई है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। तो और जो हमारा ये बाहर जो ये बहुत बड़ी सी जो नीचे जो कहेंगे ना आप, फूल के नीचे आपने देखा होगा जो फैली रहती है जिसके ऊपर फूल पूरा होता है, तो ये हमारा होता है बाह्य दल। इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। तो आपने ये समझ लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसके हम एक चीज़ समझ लेते हैं, थोड़ा सा पॉलिनेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। तो जो परागकण होते हैं हमने बताया कि बीजांड छोटे छोटे वो यहाँ होते हैं। तो जब परागकण पुंकेसर के माध्यम से, ये हमारा पुंकेसर है, इसके माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं? वो वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ये हमारी वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा जो है वहाँ पहुँचते हैं परागकण। तो जब परागकण पुंकेसर के माध्यम से स्टिग्मा पे पहुँचते हैं तब पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसमें पॉलिनेशन में दो तरीके का पॉलिनेशन होता है, परागण, स्वपरागण और परपरागण। तो देखिए एक ही पौधे पर कई सारे पुष्प होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही फूल लगेगा।
तो इनमें फूलों में क्या है, जैसे ह्यूमन में मेल और फीमेल होता है, ऐसे फूलों में, फ्लावर्स में भी मेल फीमेल होते हैं। तो जो मेल होते हैं उनमें नर जननांग होते हैं, फीमेल में मादा जननांग। तो जो मादा होते हैं वो यहाँ होते हैं, नर जननांग हमारे यहाँ होते हैं। ऊपर से वैसे ऐसे आपको दिखेगा, तो ये जो है नर जननांग, यहाँ फीमेल। तो होता क्या है, फूलों में कई बार जो जिनमें एक ही जननांग पाया जाता है, चाहे मादा हो या नर हो, उनको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी, जिनमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर भी है मादा भी है, फीमेल मेल फीमेल दोनों हैं, उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके अलावा मतलब एक ही पुष्प में नहीं, मतलब एक ही पेड़ पर, पौधे पर अगर नर जननांग वाले पौधे पुष्प भी हैं और मादा जननांग वाले पुष्प भी हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों अगर हैं उभयलिंगी, है ना, दोनों हैं तो उभयलिंगी, एक लिंगी। और अगर एक ही पे दोनों हैं तो वो हमारा होगा द्विलिंगी पुष्प। मतलब एक ही पुष्प में अगर दोनों जननांग हैं मेल फीमेल तो हमारा द्विलिंगी पुष्प। मतलब दो लिंगों वाला एक लिंग है कोई भी नर मादा तो एक लिंगी पुष्प। लेकिन अगर एक ही पेड़ पर अलग अलग नर भी है फीमेल भी है तो हमारा वो क्या बनेगा, उभयलिंगी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक मिनट, अब देखिए जैसे कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया हमने बताई, इसमें दो तरीके की होती है, स्वपरागण और परपरागण। तो जब एक पुष्प के जो परागण होते हैं, परागण जो होते हैं वो अगर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसी पुष्प के परागण जो है वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो वो स्वपरागण होता है। या फिर एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पर भी पहुंच जाते हैं, मतलब पौधा तो वही है, एक फूल पे ना होकर के उसी पौधे के दूसरे फूल पे चले जाते हैं तो उनको भी हम स्वपरागण कहते हैं। चलिए, तो हम परपरागण की जब बात करते हैं तो परपरागण क्या है, जो एक पुष्प के कोई भी परागण होते हैं वो दूसरे पौधे के किसी भी पुष्प पे अगर चले जाते हैं, मतलब वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं दूसरे पौधे के पुष्प पे, तो तब वो परपरागण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और उसे हम परपरागण कहते हैं। यानी कि एक पौधे से वो दूसरा पौधा चेंज हो गया है ना। और जब सेम पौधा रहता है चाहे उसी पुष्प पे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जाते हैं तो वो स्वपरागण कहलाता है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, इसमें एक चीज़ और है, इसको हम समझ लेते हैं कि पुष्प का जो कार्य होता है, कार्य को समझते हैं। इसका कार्य क्या होता है, लिंगीय प्रजनन द्वारा एक फल का निर्माण करना और फल के अंतर्गत बीज का निर्माण, यानी कि फल एवं उसके अंदर बीज का निर्माण, तो ये होता है हमारा पुष्प का कार्य। ठीक है, अब लेकिन कुछ फल आपने ऐसे देखे होंगे, देखिए इसके अलावा आपने कुछ फल ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर बीज ही नहीं होते, बीज रहित होते हैं। तो जब ये बीज का निर्माण कर रहे हैं तो वो बीज चले कहाँ जाते हैं, तो होता क्या है, कुछ फलों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से वो सीधा फल बन जाता, फल का निर्माण हो जाता। जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है उस समय उसके अंदर बीज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो जैसे केला, अंगूर और अनानास जो हैं वो हैं हमारे, वो उनके अंतर्गत बीज नहीं होता है, बीज रहित फल होते हैं। तो इनको आप अलग से नोट कर सकते हैं, पूछ सकता है कि क्यों इनके अंतर्गत बीज क्यों नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर है कि इनमें निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो चलिए इसके बारे में, फल के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन और जान लेते हैं फलों के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हम थोड़ा सा फ्रूट्स के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद फ्लावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम देखेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन को। तो इसको समझते हैं। आप देखिए, फल जो होते हैं उनके मेन जो प्रकार होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। सरल फल, कुंज फल जिसको हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा संगठित फल, कंपोजिट, इसको हम कंपोजिट भी कह सकते हैं। तो देखिए, सरल फल जो होते हैं आपको इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बायो में नहीं पढ़ेंगे। बस अगर एग्जाम में आ जाता है तो थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, क्योंकि आएगा तो बस ये इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपके सामने। ठीक है,
तो जो सरल फल होते हैं वो अमरूद और केला, पुंज फल जो है स्ट्रॉबेरी, रसभरी, संग्रहित फल कंपोजिट कटहल और सहतूत। तो ये हो गए हमारे फल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नोट्स पे एक लाइन है आपके लिए, असत्य फल आपने सुना होगा, असत्य फल। तो असत्य फल क्या होते हैं? तो देखो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जो परागण होते हैं वो वर्तिकाग्र पे जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया इस तरीके से कंप्लीट होती है, तब हमारा फल जो है वो बनता है। लेकिन जिस प्रक्रिया में बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्पासन ये अगर भाग लेते हैं वो हमारे असत्य फल कहलाते हैं, जो कि जिनका जैसे सेब और कटहल, इनको हम बोलेंगे असत्य फल। तो इससे ज़्यादा फल से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा फ्लावर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन है वन लाइनर, उनको एक बार में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ फ्लावर्स। फूलों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए सबसे पहले हम फूलों का प्रयोग करते हैं खाने में। तो फूल जैसे कि हमने बताया था, गोभी का फूल है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ गोभी का फूल है जो, तो उसका प्रयोग हम खाने में करते हैं, वो भी फूल है। ठीक है, नेक्स्ट कचनार के फूलों की सब्जी, ये हम खाने में प्रयोग करते हैं। और ये यूपी में, इसका ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया आपसे कि कहाँ खाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। केले के फूल की सब्जी बनती है, वो केरल में खाई जाती है। सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं, जो कि महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। चलिए सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रयोग हम इसका करते हैं दवाइयों में। दवाइयों में क्या, गुलाब, केदार और गुलाब कुंभी, ये जो पुष्प होते हैं इनका प्रयोग हम दवाइयों में करते हैं। तो गुलाब और केदार का ध्यान रखिए, गुलाब कुंभी आपको गुलाब से ध्यान आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रंग बनाने में, रंग कहाँ प्रयोग करते हैं, कपड़े रंगने में, और इनमें जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो फूलों का ही रंग होता है। गुलदावरी और जीनिया, ये जो फ्लावर्स हैं हमारे, इनका प्रयोग हम रंग बनाने में करते हैं। और इत्र में, इत्र बनाने में, परफ्यूम में जैस्माइन यानी कि चमेली और गुलाब का प्रयोग करते हैं। तो जब हम इत्र की बात कर रहे हैं तो इत्र के लिए हमारे यूपी का कन्नौज का जिला, जो कन्नौज नामक जो जिला है वो फेमस है इत्र के लिए। वहाँ पर इत्र तैयार किया जाता है, और इत्र के साथ साथ में इत्र के लिए प्रसिद्ध है गुलाब जल और केवड़ा भी तैयार किया जाता है। कहाँ पर, यूपी के कन्नौज में। ठीक है, अब गुलाब जल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो गुलाब जल होता है इसका इस्तेमाल हम दवाइयों में, मिठाई में और लस्सी में करते हैं। तो गुलाब जल है, इसका इस्तेमाल हम दवाई, मिठाई और लस्सी में करते हैं। इसके अलावा हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं, फूलों की बात हो रही है, तो जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी आपको पता ही होगा, अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो फूलों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारा है, जैसे कि मधुबनी चित्रकला के बारे में आपने सुना है। मधुबनी बिहार में एक मधुबनी नामक एक जगह है, मधुबनी जिला है बिहार का, तो वहाँ की जो चित्रकला है उसको मधुबनी चित्रकला कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, उसमें पिसे हुए चावल और हल्दी का ऐसे घोल बना करके उससे चित्रकारी की जाती है। साथ ही उनमें इंसानों के, जानवरों के जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें कुछ रंगों का प्रयोग किया जाता है, और वो रंग हमारे फूलों के ही होते हैं। तो फूलों के रंगों का प्रयोग उसमें इंसान, जानवर चित्र, जीव जंतु या इंसानों के चित्र बनाने में किया जाता है। किसमें, मधुबनी चित्रकला में। और बाकी वो पिसे हुए चावल का और हल्दी का घोल होता है। तो आप ये मधुबनी चित्रकला को भी ध्यान रखिए। और हमारा फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड है। तो ये आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद बस हमारा एक चीज़ बचती है, वो और देख लेते हैं, वो क्या है, फूलों के बारे में, कौन से रात में खिलते हैं, कौन से दिन में खिलते हैं। मतलब ये है कि हमारा कहने का मतलब फूलों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। चलिए हम चलते हैं उस पर। चलिए फ्लावर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको सामने क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा फ्लावर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 10 क्वेश्चन हैं ऐसे, इनको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला, पेड़ों पे लगने वाले पौधे, पेड़ों पे कौन कौन से फूल, पेड़ों पे कौन कौन से फूल लगते हैं, गुलमोहर और कदम, ये जो फूल हैं हमारे वो पेड़ों पे लगते हैं। देखिए नाम वैसे फूल बहुत सारे हो सकते हैं जो पेड़ों पे लगते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक्स में जो पौधे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, उन्हीं के बारे में नोट किया है यहाँ पर, है ना।
तो जब कभी ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा ना, तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, तो ऑप्शन का बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इसके अलावा वो भी फूलों पेड़ों पे लगते हैं या झाड़ियों पे लगते हैं उनके। तो जो ऑप्शन हमारे एनसीईआरटी के वही ऑप्शन हमने यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट हमारा झाड़ियों पे लगने वाले बुशेज में जो लगता है, बुश इसको बोलते हैं गुलाब और हिबिस्कस। ये दो हमारे पौधे ये झाड़ियों पे लगते हैं। नेक्स्ट बेल पे, तो जो बेल पे पौधे लगते हैं, क्रीपर्स यानी कि बेल को कहते हैं क्रीपर्स, वो थे हमारे चंपा और स्नो वाइट। जो पौधा आपने सुना है, स्नो वाइट का फूल आपने सुना है, वो हमारा हो गया वाटर में, पानी में कमल और वाटर लिली जो होते हैं वो पानी में खिलते हैं। रात में खिलने वाले जैसे कि रात रानी के बारे में आपने सुना ही होगा, रात रानी, इसके अलावा जो जैस्माइन है वो भी रात में खिलते हैं। दिन में खिलने वाले सूरजमुखी और कमल ये दिन में खिलते हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिए। कन्फ्यूज मत होइए, आंखें बंद करके हम उनको खुशबू से पहचान लें। तो गुलाब तो आपको पता ही है, और दूसरा हमारा है जैस्माइन, उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। किसी खास महीने में खिलने वाली, तो जो गुलाब और कुमुदनी जो है, ये जो फूल हैं ये खास महीने में खिलते हैं। गुलाब का आपको पता ही, नवंबर के टाइम पर। और साल भर खिलने वाले, साल भर जो हमेशा खिले रहते हैं वो है गेंदा और ट्यूलिप। गेंदा और ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं वो हमेशा खिले रहते हैं साल भर। एक ऐसा पौधा जिस पर कभी फूल नहीं लगता हम अपने घरों में, और हर मोस्टली हर घर में ये पौधा तो होता ही है, तो वो है हमारा मनी प्लांट का। इसकी बेल होती है, इस पर कभी भी फूल नहीं आता, लेकिन हम फिर भी अपने घरों में सजा के रखते हैं कि पैसा आएगा पैसा आएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में बस लास्ट से देखिए आपसे एक क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड हम बता ही देते हैं आंदोलन के बारे में। आपने सुना है चिपको आंदोलन, तो जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जो चिपको आंदोलन है, अगर इसके बारे में पूछा जाता है, वो प्लांट से रिलेटेड है। उत्तराखंड के चमोली जिलों से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सुंदर लाल बहुगुणा इसके नेता थे। तो उसमें सारे लोग पेड़ से चिपक गए थे। जब पेड़ काटने की बात हुई थी तो पेड़ बचाने के लिए, मतलब बचाने के उद्देश्य से जो आंदोलन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। दूसरा एक आंदोलन आता है मैती आंदोलन, ये भी हमारी एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे। तो जो मैती आंदोलन जो है वो क्या है, पहाड़ी जो लोग हैं, तो जब उनके यहाँ पे शादियाँ होती हैं, उनमें वो शादियों विवाह में पेड़ लगाने की प्रथा है, वो एक पौधा लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रथा है, और हम लोग भी इसको अगर इससे कुछ सीख लें तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप ध्यान रखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले से हमारा जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई। और नेक्स्ट हमारा मैती आंदोलन है। मैती आंदोलन का मतलब है शादियों में पहाड़ी लोगों के, वहाँ पे ये आंदोलन चलता, पहाड़ी लोगों ने शादियों में बेटी के अपने विवाह में एक पौधा लगाने की शुरुआत की है। तो ये हमारा मैती आंदोलन। तो इसी के साथ हमारा फ्लावर्स और प्लांट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे कवर हो चुके हैं। प्लांट से रिलेटेड हमारे 3 वीडियो हैं। बेशक समय थोड़ा ज़्यादा लगा हो, लेकिन आपको इस वाले वीडियो में फ्लावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। और प्लांट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप इन तीनों वीडियो को देख लीजिए। प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये पूरा आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी को भी कुछ मिक्स करके हमने सारा एकदम से निचोड़ बनाया, कुछ थोड़ा सा और अलग से, जो उसमें जो डीपली जो हमारा सिलेबस है ना, उसको पॉइंट टू पॉइंट निकाल के उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके हमारा ये हमने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।